हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? होप यू मस्ट बी सेफ एंड फाइन एंड डूइंग वेल विद योर स्टडीज़। आज फिर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज़ को। आज जो वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो लेटर सी से शुरू होने वाले हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स टू स्टार्ट विद सी। सी वाला का ये पार्ट 1 है। इसी को पैरोनिम्स भी कहा जाता है, पैरोनिम्स। इसमें जो फर्स्ट पेयर आज आपके सामने है वो है कॉन्टिन्यूअल एंड द सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं हो तो दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, बट देयर इज फाइन डिफरेंस बिटवीन द टू, कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल वैसे प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो चलता है लेकिन बीच बीच में रुक भी जाता है। इंटरमीडिएट के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूअल। दूसरा इसके लिए इंग्लिश वर्ड हो सकता है फ्रीक्वेंट। क्वेश्चन होगा कि इसका एग्जाम्पल बताइए। तो बारिश जो बरसात के दिनों में होती है, अगर 7 घंटे तक बारिश हुई तो पेपर में देखने में आता होगा कि कंटिन्यूअल रेन फॉर 7 आवर्स। इसका मतलब उस 7 घंटे में बीच बीच में 5-10 मिनट या 15 मिनट के लिए बारिश रुकी भी होगी। सेकेंड वर्ड इज कंटिन्यूअस। ये होता है लगातार। लगातार का मतलब विदाउट ब्रेक, विदाउट स्टॉपिंग। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और 2 घंटे बिना उठे हुए पढ़ लेते हैं तो इट मीन्स यू पुट इन 2 hours ऑफ कंटिन्यूअस स्टडीज। सो दिस इज द डिफरेंस, वेरी फाइन। सेकेंड वर्ड इज, सेकेंड जो पेयर है वो है कॉरस्पॉन्डेंस और कॉरस्पॉन्डेंट। कॉरस्पॉन्डेंस एक नाउन है और कॉरस्पॉन्डेंट भी एक नाउन है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कम्युनिकेशन या संवाद। पत्राचार के लिए भी हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे 2 ऑफिस या 2 डिपार्टमेंट के बीच में लेटर का लिखा जाना अगर होता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंस। और कॉरस्पॉन्डेंट मीन्स होता है संवाददाता, या पत्रकार के लिए, रिपोर्टर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट। सो दिस इज द डिफरेंस, कॉरस्पॉन्डेंस एंड कॉरस्पॉन्डेंट। थर्ड वर्ड इज कैनवास एंड कैनवास। ये भी बहुत क्लोज है। वन वर्ड इज कैनवास एंड द अदर इज कैनवास। कैनवास एक नाउन है और कैनवास एक वर्ब है। कैनवास मीन्स होता है फैब्रिक। कपड़ा के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कैनवास। जैसे शूज़ कैनवास का होता है, कैनवास से बना हुआ होता है। और आजकल पैंट्स भी चलते हैं कैनवास के। जो मोटा कॉटन का पैंट होता है वही होता है कैनवास पैंट्स। पेंटिंग के लिए जो फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैनवास। और कैनवास का मतलब होता है डोर टू डोर जाकर किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, वोट मांगना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैनवास। ये वर्ब है और ऊपर वाला जो वर्ड कैनवास था, कपड़ा वाला, वो नाउन था। देन वी कम टू द फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर में 2 वर्ड्स हैं। वन इज काउंसिल। ये बहुत कॉमन वर्ड है। काउंसिल एक नाउन है। और एक और वर्ड है काउंसिल, ये वर्ब है। काउंसिल मीन्स होता है परिषद। जैसे काउंसिल ऑफ मेंबर्स या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, वहाँ पर दिस वर्ड इज़ यूज्ड। और काउंसिल मीन्स होता है परामर्श देना। जैसे सपोज यू विजिट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे काउंसलर बैठे होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं काउंसलर। देन नाउ वी कम टू द फिफ्थ पेयर। फिफ्थ पेयर में 2 वर्ड्स हैं, ये भी बहुत क्लोज हैं। पहला वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सेकेंड वर्ड इज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री। यू जस्ट मार्क द डिफरेंस। यहाँ पे आई है और यहाँ पर ई है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बोलें तो कॉम्प्लीमेंट्री भी एक एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट्री भी एक एडजेक्टिव है।
कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रेज, या जैसे सपोज यू आर लुकिंग गुड एंड समबडी सेज दैट यू आर लुकिंग ग्रेट, तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट टू यू। प्रेज के लिए वर्ड एक्सप्रेसिंग प्रेज इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा मीनिंग भी होता है गिविंग समथिंग फ्री, वहाँ पर भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल बड़े होटल में जब आप रुकते हैं तो वहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग फॉर द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड से बना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी दूसरे चीज़ को पूर्ण बनाना, कॉम्प्लीमेंट। ये ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब पूरक कोण, या जैसे हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं और उसी का बना हुआ ये वर्ब है, उसी से बना हुआ वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स पूरक। देन वी कम टू द सिक्स्थ पेयर, दैट इज childish and the other is childlike। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, चाइल्डिश भी और चाइल्ड-लाइक भी। अगर ठीक ठीक डिफरेंस नहीं बताया गया तो जहाँ पे यूज़ करना चाहिए चाइल्ड-लाइक वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाइल्डिश, और जहाँ पे यूज़ करना चाहिए चाइल्डिश वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड-लाइक। ये दोनों एडजेक्टिव ज़रूर हैं, बट चाइल्डिश एक निगेटिव एडजेक्टिव है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, जबकि चाइल्ड-लाइक एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है या प्लेजेंट एडजेक्टिव है। दोनों का मीनिंग क्या है? चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाना, फुलिश के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं चाइल्डिश। जैसे आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे लोग हंस पड़े, इट मीन्स यू हैव कमिटेड ए चाइल्डिश एक्ट, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, बच्चे मासूम होते हैं। इनोसेंट के लिए दूसरा वर्ड है चाइल्ड लाइक। देन वी कम टू सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ पेयर जो है उसमें तीन वर्ड हैं, वन इज सीज, द अदर इज सीज, और एक और वर्ड है सीज। ठीक है, ये दोनों एस से शुरू होने वाले हैं, बट प्रोनाउंसिएशन वाइज दे साउंड सेम। सीज वर्ब है, सीज का मतलब होता है बंद होना। जैसे मेरी गाड़ी में इंजन वाल नहीं था और उसका इंजन सीज हो गया, बंद हो गया, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सीज। उसी तरह से सीज फायर, युद्ध विराम के लिए भी इसी वर्ड को यूज़ किया जाता है। सीज एक और ACIZ सीज, ये भी वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सीज। जैसे पुलिस ने इस गाड़ी को सीज कर लिया, वहाँ पे दिस वर्ड इज़ यूज्ड सीज। इसके लिए अगर इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज़ करें तो कॉन्फिस्केट भी एक अच्छा वर्ड है सीज के लिए, कॉन्फिस्केट। देन ये वर्ड है सीज। सीज एक नाउन भी है, इसका मतलब होता है घेरा। जैसे पुलिस का सीज, पुलिस ने अगर मकान को चारों तरफ से घेर लिया तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सीज। कभी कभी हम लोग इसको वर्ब के लिए भी यूज़ करते हैं। सीज मीन्स टू सराउंड। देन एट्थ पेयर में दो वर्ड्स जो दिए गए हैं, इसमें भी वो वर्ड हैं कैलेंडर और कैलेंडर। कैलेंडर एंड कैलेंडर, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। आप सोच के देखिए कि जब भी आपको लिखना होता है आपकी कलम एक बार रुक जाती है कि कौन सा वर्ड क्या होगा। दोनों ही नाउन हैं बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। कैलेंडर जो हम लोग दिन महीने साल के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ ए टेबल ऑफ डेज, डेट्स एंड मंथ्स, वहाँ पे ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है कैलेंडर। और कैलेंडर एक मशीन का नाम है जो यूज़ किया जाता है पेपर या क्लॉथ को आयरन करने के लिए, उसको स्ट्रेटन करने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैलेंडर। तो यहाँ पर एट्थ वर्ड का पेयर हमने डिस्कस किया। दो पेयर इधर लिखना होगा। नाइन्थ में जो दो वर्ड्स हैं वो हैं कैनन और कैनन। नाइन्थ में कैनन एंड कैनन।
कैनन भी नाउन है और डबल एन वाला भी ये भी नाउन है। कैनन का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे ये जो थ्योरी डेवलप की गई है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस कैनन और दिस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं कैनन। और एक बड़े बंदूक को जिससे गोला दागा जाता है, लार्ज साइज्ड गन इज कॉल्ड कैनन। युद्ध में इसको हम लोग यूज करते हैं कैनन को। और 10th और लास्ट जो पेयर हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स हैं करियर और दूसरा वर्ड है कैरियर। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार। करियर प्रोनाउंसिएशन वाइज दे ऑल्दो दे आर प्रोनाउंसिएशन वाइज डिफरेंट, बट फिर भी कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। करियर मीन्स होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। फ्यूचर के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं करियर। जैसे बैंकिंग में आपका करियर अच्छा है, आपका भविष्य सुनहरा है, तो वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और ये जो कैरियर वर्ड बना है, कैरी नाम के वर्ब से बना है। कैरी का मतलब ढोना, और ढोने वाली जो चीज़ है उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कैरियर। जैसे मेरी साइकिल का कैरियर टूट गया है, तो वहाँ पर हम लोग इस वर्ड को यूज़ करेंगे, CARRIER। आप देखते होंगे कि ट्रक में लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, मीन्स सार्वजनिक वाहन जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए या उनके सामान के लिए यूज़ किया जाता है। सो अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ 10 पेयर ऑफ वर्ड्स जिसमें जो C से शुरू होने वाले थे और जो हमें कंफ्यूज करते हैं। उम्मीद है कि ये डिस्कशन, ये जो एक्सप्लेनेशन था, जो डिफरेंस मैंने बताया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसको आप बखूबी कर पाएंगे, उसमें कोई गलती होने के चांस नहीं होंगे। बी वाला जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछले वीडियो में डाला था, डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ था, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। Now we are going to discuss the exercise part of the last video, जो जिसमें डिस्कस किया गया था बी से शुरू होने वाले वर्ड्स के पेयर्स को जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। उसी वीडियो पर बेस्ड एक्सरसाइज था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फर्स्ट है, द इंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19 विच इज़ ए वायरस डैश डिजीज। वायरस के द्वारा लाया गया डिजीज है, कैरी किया गया डिजीज है। सो द आंसर इज बोर्न, BORNE। क्वेश्चन नंबर 2, many countries including America have formed a dash to put pressure on China to know the truth about corona। कोरोना की सच्चाई के बारे में जानने के लिए बहुत से देश एकजुट हुए हैं। उन लोगों ने एक ब्लॉग बनाया है। तो कौन सा वाला वर्ड यूज होगा ब्लॉग के लिए? BLOC। So the answer is this, BLOC। Question number 3, the police were informed dash by the time they reached the robbers fled away। यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, fled away। fled away का मतलब भाग गया। flee away, flee से बना हुआ वर्ड है fled। V2 और V3 flee का होता है fled। तो fled away का मतलब भाग गया। पुलिस को सूचित तो किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक लुटेरे भाग गए थे। तो यहाँ पे आंसर होगा लेकिन। लेकिन के लिए वर्ड यूज करेंगे BUT, बट। क्वेश्चन नंबर 4, पीपल आर एप्रहेंसिव ऑफ यूजिंग डैश ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोग डरे हुए हैं, सशंकित है। ट्रेन में जाते हैं तो बर्थ पर लेटने के पहले 2 बार सोचना पड़ता है। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे BERTH। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, आई सॉ ए वाइल्ड डैश ऑन डेजर्टेड सिटी रोड ड्यूरिंग लॉकडाउन। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज किया गया, डेजर्टेड। डेजर्टेड मीन्स होता है वीरान। शहर की सड़कें जो होती हैं वो तो रौनक वाली होती हैं, लेकिन लॉकडाउन में वो वीरान थी। तो वीरान के लिए वर्ड यूज किया गया डेजर्टेड। तो मैंने एक जंगली भालू को लॉकडाउन के दौरान शहर के वीरान रोड पर देखा। तो भालू के लिए वर्ड यहाँ पे होगा बोर, BOAR। नेक्स्ट, his stepmother dash and brought him up with great care and affection। ऐसा
देखा जाता है कि जो सौतेली माँ होती हैं वो अपने सौतेले बेटे या बेटी को अच्छे तरीके से नहीं रखती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो उसकी सौतेली माँ ऐसी ही थी जिसने उसे बहुत केयर से और बहुत स्नेह से पाल पोस कर बड़ा किया। तो यहाँ पे ब्रेड एंड ब्रॉट अप, BRED वाला होगा वर्ड यहाँ पे, BRED। Then question number 7, it is really pleasant to pass through dash trees in the forest. किसी भी जंगल में बीच के पेड़ों के बीच से गुजरना अच्छा आनंददायक लगता है। तो यहाँ पे वर्ड होगा BEECH, बीच। Next question number 8, you feel dash when you are not in the company of like-minded people. जब आप अपने जैसे लोगों के कंपनी में नहीं रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, तो अच्छा महसूस करते हैं या ख़राब महसूस करते हैं। नेचुरली यू फील बोर्ड, बोरियत महसूस होती है जब अपने जैसे लोग नहीं होते। सो द आंसर इज BORED। क्वेश्चन नंबर 9, A dash always fascinates my friend. ये वाला सेंटेंस लिखने के लिए तो मैंने लिखा, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन ये मान के चलिए कि चूंकि मैंने लिखा है और मैं अपने दोस्त के बारे में बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड हु हैपन्स टू बी ए मेल। नहीं तो गर्लफ्रेंड मैं लिखता अगर लड़की होती, तो यहाँ पे फ्रेंड लिखा गया, यही मान के चलते हैं। और जब मेल है तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगी? फीमेल। और फीमेल के लिए, फीमेल जो भूरे बालों वाली होती है, गोल्डन बालों वाली होती है, उसके लिए वर्ड होता है ब्लोंड, BLONDE। अगर यही सेंटेंस किसी लड़की ने लिखा होता तो उसका आंसर होता BLOND। Then we come to question number 10. It is difficult for an obese to dash to touch his elder's feet. जो लोग मोटे हो जाते हैं, यहाँ पे वर्ड है ओबिस। ओबिस मीन्स मोटा व्यक्ति। तो जो लोग मोटे होते हैं उन्हें अपने से बड़ों को झुककर पैर छूना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे झुकने के लिए वर्ड होगा BOW। इसके लिए एक और वर्ड मैंने बताया था, स्टोप, STOOP। देन क्वेश्चन 11, एन ऑप्टिमिस्ट इज ऑलवेज डैश अप विद न्यू होप्स। यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट एक अच्छा वर्ड है, आशावादी। तो जो आशावादी व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा बॉयंट रहते हैं। बॉयंट का मतलब आशाओं से भरे हुए होते हैं। तो बॉय अप, BUOY वाला वर्ड यहाँ पे सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन था, ब्यूटी पार्लर्स चार्ज हेविली फॉर डैश मेकअप। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में शादी एक बार होती है और इसी को यूज करते हुए ब्यूटी पार्लर भी पीछे नहीं रहता और इस तरह के दुल्हनों से अच्छी खासी रकम ऐंठी जाती है उनके मेकअप के लिए। तो यहाँ पे दुल्हन के से संबंधित जो वर्ड है दैट इज ब्राइडल, सो ब्राइडल मेकअप। तो ये था डिस्कशन पिछले एक्सरसाइज का। आज वाला जो C वाला मैंने डिस्कशन किया है उसका एक्सरसाइज भी आज डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एडिटोरियल का जो डिस्कशन था इधर कुछ दिनों से डिसकंटिन्यूड था, उसको आज फिर से शुरू किया गया है। बहुत लोगों की डिमांड आने लगी कि सर वो डिस्कशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो काइंडली उसको आप रिज्यूम कीजिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो डिस्कशन फिर शुरू किया गया है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू।